देखो भाई, तो कल हमने इस चैप्टर में मोस्ट क्वेश्चन हो गए थे हमारे, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, वो देखते हैं, लास्ट क्लास है आज इसकी। तो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर -2, -2 एंड -4, ठीक, सही है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, -2 और 2 -4, और यहां पे बीच में एक पॉइंट पी है। अब वो कहता है ए पी बाई ए बी इक्वल टू कितना भाई, 3/7। ये आपको दिया हुआ है, ए पी बाई ए बी 3/7। मतलब अगर ए पी 3 पार्ट है तो पूरा ए बी 7 पार्ट है, बस 7 पार्ट का एक 3 पार्ट इसके पास है, तो ये कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा। तो इस पी ने इसको क्या करा, 3/4 में डिवाइड कर। सिंपल सी बात है ना। फिर तो क्या होता है, आपको पॉइंट पी निकालना है ना। तो बस खत्म। क्या करेंगे बच्चे अब, बाय सेक्शन फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई और उसको इसके मल्टीप्लाई। पहले इसको इसके एक्स से मल्टीप्लाई, 3 × 2, फिर प्लस 4 × -2, और अपॉन में कितना बेटा, 3 + 4, उसके बाद 3 × -4, फिर +4 × -2, अपॉन में कितना बेटा, 3 + 4, तो 3 × 2 6, 6 - 8 अपॉन 7, और फिर -12 - 8 अपॉन 7, 6 - 8 -2/7, -12 - 8 -20/7। तो इसका मतलब पी पॉइंट क्या आ रहे हैं, ये आपके पी पॉइंट आ गए। क्लियर, सही है। नेक्स्ट सवाल जो है वो देखेंगे। अ पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पॉइंट ए। भाई एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे पी पॉइंट दे रखा है 6 - 6, यहाँ पे आपको क्यू पॉइंट दे रखा है कितना बेटा, -4 -1। इसको ज्वाइन करती हुई लाइन है, ठीक है, क्लियर। और इसके बीच में एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसके बीच में एक पॉइंट ए है, और वो पॉइंट ए इस तरीके से है कि पी ए बाई पी क्यू 2/5 है। तो अगर 2 पार्ट इसके पास है तो 5 पार्ट ये पूरा हो गया, तो यहां पे कितना पार्ट रहा, 3 पार्ट रहा। तो ये कितना बन गया, 2/3 बन गया, ठीक है ना। तो बेटा जी अब सेक्शन फॉर्मूले से ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो देख लेते बच्चों, पहले एक्स वाले होंगे, तो ये इसके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 3 इसके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय 2 + 3, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, अपॉन कितना, 2 + 3। तो -8 + 18 अपॉन 5, -2 - 18 अपॉन 5, -8 + 18 10/5, -2 - 18 -20/5। तो यहां कितना है 2, यहां कितना है बेटा -4। क्लियर है बच्चों बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पक्का नहीं है, शाबाश। तो अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पी आ गया, कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन 3x + k y + 1 = 0। अब अगर पॉइंट P इस पे लाई करे, लाई का मतलब ये होता है बेटा कि वो सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को, है ना। तो इसका मतलब आप इसके x में पुट करोगे, y में पुट करोगे, तो 3 × 2 + k × -4 + 1 = 0। तो ये 6 + k × -3 = 0। तो 6 = 3k, तो यहां से k कितना आ गया, 2। बेटा k कितना आ गया यहाँ पे,
हाँ अच्छा, इफ पॉइंट P ऑल्सो लाइज, अबे यार सवाल में ठीक करो, पॉइंट A, ठीक है, इफ पॉइंट A लाइज ऑन दिस लाइन देन फाइंड वैल्यू ऑफ K, ठीक है ना। और ये हमारा पॉइंट A आया ना, ये हमारा पॉइंट A आया, मैंने इसे P मान लिया, ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है बेटा। हाँ P आया तो P पुट कर दो डायरेक्ट, तो दे रखा है मैं, P तो मैं दे ही रखा है, फिर तो क्या करना था, है ना। हाँ सही। लिखिए बच्चों से लिखें। चलो पहले मैं आपको एक, अभी नोट करना, पहले आपको एक चीज सिखा देता हूं, रुको बेटा। देखो एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये सवाल भी आता है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल with coordinates a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3। आप देखें बेटा, सही, तो एक ट्रायंगल लेते हैं, यहां पॉइंट है x1 y1, यहां पॉइंट है x2 y2 और यहां पॉइंट है x3 y3। सेंट्रॉइड क्या होते हैं? सेंट्रॉइड वो होता है जहां सारे मीडियंस कट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। ठीक बेटा, यहां से अपन ने एक मीडियन ड्रॉ करा, इसे अपन ने नाम दिया A, इसको B, इसको C। इनसा भाई बात समझ में आई? झूठ तो नहीं कह रहे? तो इनसा भाई अगर मैं इसे पॉइंट M मान लूं, क्या मान लूं? पॉइंट M मान लूं, तो बेटा वो क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। भाई मीडियन है ना, क्या है? मीडियन, तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, है ना। तो क्या होगा? x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है बेटा। अब बच्चे ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। अब एक बात हंसी याद रखना बेटा, जी लिख रहा हूं, ये जी क्या है? सेंट्रॉइड। क्या बेटा? ये बात याद रखनी है कि ये जो साइड है, साइड है, और ये यहां पे ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से साइड पे जब आता है बेटा, ये 2:1 में करता है डिवाइड, इसमें 2:1 में, मतलब ऊपर पोर्शन 2 होगा तो नीचे पोर्शन 1 होगा, इस तरफ पोर्शन 2 होगा तो इस तरफ पोर्शन 1 होगा, इस तरफ पोर्शन 2 होगा तो इस तरफ पोर्शन 1 होगा। समझ गए? 2:1 में डिवाइड होता है किसी भी ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है? तो अब मुझे ऐसा मिल गया, क्या मुझे ऐसा मिल गया कि ये एक पॉइंट A है, ये एक पॉइंट M है, ये जो A है ये x1 y1 है, ये जो M है ये x2 प्लस x3 बाई 2 है, और y2 प्लस y3 बाई 2 है, और यहां पे एक पॉइंट G है, 2:1। समझे? तो बेटा अब बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा? 2 इंटू x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 इंटू, मतलब यहां लिख देता हूं थोड़ा पहले, 2 इंटू ये इसके x से इंटू होगा ना, 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2, फिर प्लस ये 1 इसके x से इंटू होगा, 1 इंटू x1, और अपॉन में क्या आता है बेटा? सम ऑफ रेशियो। तो ये हमारा आ गया x कोऑर्डिनेट, अब ऐसे क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट आएगा, तो ये 2 इसके y से इंटू होगा, ये 2 इसके y से इंटू होगा, तो 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2,
और प्लस 1 इंटू y1 बेटा अपॉन में कितना है 2 प्लस 1, 25 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 बेटा, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। ये क्या होते हैं सेंट्रॉइड, क्या होता है बेटा ये सेंट्रॉइड। तो सोचो कि अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया 1 1 1 2 0 -3 4 दे दिया, आपको कुछ भी दे दिया है ना, कहता है कि फाइंड सेंट्रॉइड, क्या बोले फाइंड सेंट्रॉइड। तो बेटा कैसे होगा वो, इन सब का सम 1 प्लस 2 प्लस -3 अपॉन 3, फिर 1 प्लस 0 प्लस 4/3। बेटा ये तो 3 - 3 हो गया, 0/3 तो 0, और कितना हुआ 5/3। तो बेटा क्या आ गया सेंट्रॉइड। क्लियर, इसको मैं लिखो साथ में वरना भूल जाओगे। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, अब यहां पे हमको दी हुई है केस स्टडी, है ना बेटा। अब केस स्टडी दी हुई है, प्रैक्टिस करते हैं इसकी भी, केस स्टडी की भी। देखो, हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस ऑफ द गेम, सबको पता ही है वैसे क्या है। अच्छा यहां पे 100 यार्ड है, यहां पे 60 यार्ड है। द इनर एज ऑफ द पोस्ट मस्ट बी 3 पॉइंट, कहां पे कह रहा है ये, इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप 100 मीटर, द गोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपराइट पोस्ट प्लेस्ड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सेंटर कहां पर बेटा, अच्छा ये आपको दे रखा ओरिजिन, यहां पे ओरिजिन है ओ, क्योंकि इसके इस तरफ एक है, इसके इस तरफ कितना है -1, तो इसको मत मान लेना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ ये सेंटर है, तो बल्कि ओरिजिन को फिर ओ मत मानो, कुछ क्या माने पता नहीं, तो ओ डैश मान लो, चलो क्या मान लो ओ डैश। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट्स आप लिखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में लिखोगे। ये ओ क्या है सेंटर। अब वो कहता है आपसे द इनर एज ऑफ द पोस्ट मस्ट बी, इनर एज ऑफ द पोस्ट मस्ट बी 3.66 मीटर, मतलब कि 4 यार्ड्स अपार्ट। ठीक है भाई, ये सब आपको यार्ड में दे रखा है ना, तो ये देखो क्या है 4 यार्ड अपार्ट एंड द लोअर एज ऑफ क्रॉस बार 7 फीट अबव द ग्राउंड। अच्छा, जो प्लेयर्स की पोजीशन है वो दिखा रखी ABCD से, कहां से ABCD से, तो ए की पहले पोजीशन मार्क कर लो। ए की पोजीशन क्या है बेटा, यहां पे 3x है और ये 6 हो गया, कितना हो गया ए कितना बेटा 3 और 6 पोजीशन, पहले इनकी पोजीशन मार्क कर लो। ए की पोजीशन क्या 3 और 6, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बी की पोजीशन, बी कहां पर है, ये रहा बी, तो इसकी पोजीशन क्या है बी की 4,3, ये बी की पोजीशन है, ठीक है। सी की पोजीशन कहां है बेटा, हाँ इसकी पोजीशन होगी 4,-1। फिर क्या बात कहता है, फिर डी, इसकी पोजीशन है 3,-4। इन पोजीशन पे, अच्छा फॉरवर्ड प्लेयर कुछ होते होंगे, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। फिर जो मिडफील्डर्स है, मतलब मुझे इसका इतना आइडिया नहीं, हॉकी का ना, तो कभी खेला तो है नहीं जिंदगी में, बस कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हम लोग। फिर जो मिडफील्डर्स हैं वो क्या बेटा ई, एफ एंड जी, ये क्या बेटा ई 2 और 1। फिर क्या बच्चे एफ क्या है, कहां पर एफ दिख नहीं रहा, पहले ये रहा 1,5, क्या बात है। फिर उसके बाद जी कहां पर है 1,-3, ठीक। अब बात करते हैं एच की, एच की पोजीशन कहां है
ये रहा एच, क्या पोजीशन है इसकी, -2, -2, 4। उसके बाद जे की पोजीशन कहाँ है, -2 है ना बेटा, ये तो है, -2 और -2, एक्स -2 वाई -2। फिर के बचा, के की पोजीशन कितनी है? आई है कहाँ पे, दिख नहीं रहा मुझे, 1,1। अच्छा ये, अरे भैया ये रहा, -1,1। और फिर के की पोजीशन क्या है, -4। हाँ, -4,1। चलो पहले देखते हैं। अब कितनी बार ऐसा होता है कि जरूरत पड़ती नहीं बकवास की, है ना। सेंट्रॉइड, अरे लो अभी सीखा था हमने, ऑफ ट्रायंगल ई एच जी। एक ट्रायंगल बनाना आपको, ई एच जी। बेटा ई के पॉइंट्स क्या थे बताओगे, ये देख के, 2, 1 था। एच के पॉइंट्स क्या थे, है -2, फिर जे के पॉइंट क्या थे, -2, -2। बेटा क्या करना है, हमें सेंट्रोइड निकालना है। क्या होता है बेटा सेंट्रोइड, x1 + x2 + x3, 2 + -2 अपॉन में 3, तो ये से कैंसिल, तो -2/3, तो x आ गया। अब y निकालना, y कितना होगा, 1 + 4 + -2 अपॉन 3, तो 5 - 2, 3/3, 1, तो -2/3 और 1। ये हमारा क्या आ गया बेटा, सेंट्रोइड आ गया। ठीक है। इफ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए, कहां है पी बेटा, कहां है, इफ प्लेयर पी, कहां पर प्लेयर पी बेटा, कोई है, कोई पता नहीं, है ना, दिया नहीं हुआ। इफ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी जी आर इन स्ट्रेट लाइन। चलिए ये तो कुछ ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमने कर लिया, इसको ढक देता हूं, तो ये उसके ऊपर जवाब आ गया। तो हाँ, तो अब कुछ नहीं करना, बहुत ही अच्छी बात कही मानसी बेटा ने कि ए पॉइंट क्या, आप तो दिख भी नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, ए पॉइंट है 3,6। क्या पॉइंट है बेटा, 3,6। मैं देखे बता रहा हूं आपको, है ना, देखें कौन सा पॉइंट था, ए और जी था ना, ए और जी था ना, देखते हैं अभी, मार्क कर लेते हैं, ए और जी। यहां कर लेते हैं क्वेश्चन को, यहां पे हो जाएगा आराम से। देखो ए पॉइंट क्या बेटा, 3 और 6 है। जी पॉइंट कितना, जी कहां बेटा, जी पॉइंट है 1 - 3। जी कितना बेटा, 1 - 3। ठीक है, जी है 1 - 3। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो, ठीक है। तो ये अब P इसके बीच में है और इनसे इक्वल दूरी पे होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, किसका, ए और जी का। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 3 + 1/2 और 6 + -3/2, तो 4/2। और क्या कुछ ऐसा मैच खा रहा है क्या, 3 पॉइंट आ गया। ठीक, फिर कुछ कह रहा है यहां पे आपसे, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई। यार ऐसा बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं यार, हमें पॉइंट कहां पे निकालना है, हमें पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, है ना बेटा, किस पे, तो हम क्या मान लेंगे उसे, x1 0 मान लेंगे। एक पॉइंट कितना है, आई, कितना पॉइंट है आई, आई है -1 1, आई है -1 1। फिर उसके बाद है बेटा,
हाँ ई कितना पॉइंट है देख क्यों नहीं रहा, 2,1 है क्या, हाँ तो 2,1 बेटा बस क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। परसों किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन बेटा, कल किए थे क्वेश्चन हमने, क्या करना है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला रख दो, इक्वल निकाल लो। तो ये है केस स्टडी, तो कोई बहुत टफ तो है नहीं है ना, कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी एक एमसीक्यू बनता है एग्जाम में, बहुत ही बेसिक सा एमसीक्यू है, कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा यहां कोई आपको दूसरा पॉइंट तो दिया नहीं हुआ, पर एक बात सोचो, अगर ये एक्स एक्सिस है, कोई पॉइंट बोल रहे हो 3 4, तो एक्स एक्सिस से इसकी दूरी इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, समझे भाई। यहां पे 3 पॉइंट होगा, यहां पे 4 पॉइंट होगा, तो कितनी हाइट हो गई है 4, तो डिस्टेंस कितना आ गया यहां पे 4। अगर वो पूछता फ्रॉम वाई एक्सिस, यहां तो 4 आ गया, पूछता फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, वो तो इससे होगा डिस्टेंस, कितना आ गया 3। बस ऐसे कुछ एमसीक्यू बनते हैं, ठीक। तो सब बच्चे अब नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, और केस स्टडी भी सॉल्व करें, ठीक।